तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो हम करने वाले हैं यूनिट 3 चाइल्ड डेवलपमेंट का, जो कि है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक है इसमें। तो जो हमारा पहला टॉपिक है इससे वो है इमोशनल डेवलपमेंट, वो है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। तो हम ये करने वाले हैं इमोशनल डेवलपमेंट एंड तो जैसे कि मैंने यूनिट 5 का कंप्लीट वीडियो डाल दिया है मैंने यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। नोट्स भी अपलोड कर दिया है मैंने टेलीग्राम चैनल पे। तो इसका भी नोट्स आपके वीडियो के बाद मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एंड आप चाहे तो साथ साथ में रिवीजन करना चाहते हैं, तो लिख कर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के साथ साथ लिख भी सकते हैं, वीडियो को पॉज कर तो जिससे कि आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो जो ये हमारा यूनिट 3 है सोशल एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इसका फर्स्ट टॉपिक है इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट है क्या, ये हम देखने वाले हैं। डेफिनेशन ऑफ इमोशंस, ठीक है, जो कि ये वीडियो आपके डीएलएड, बीएड, सीटेड, बिहार 7th फेज़, केवीएस, डी ट्रिपल एसबी स्टेट सबके लिए लाभदायक है। एंड सारे टॉपिक कवर हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, पूरे कम नोट्स बंद हैं डीएलएड में कैसे आना है क्वेश्चंस। तो ये इन द फॉर्म ऑफ एक बुक है एज़ पर लेटेस्ट सिलेबस ऑफ एससीईआरटी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। तो जो टॉपिक है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 3 का है इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट होता क्या है ये पहले हम देखेंगे। डेफिनेशन है इमोशंस का कि इमोशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस कलर्ड बाय वेल मार्क्ड फीलिंग। यानी कि जो इमोशंस है वो एक कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है, यानी कि ये जो भी इसका रवैया है, मतलब ये सब जुड़ा हुआ है मेंटल से। तो इसलिए इमोशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस कलर बाय वेल मार्क्ड फीलिंग, यानी कि अलग अलग फीलिंग। वेल मार्क का मतलब अलग अलग फीलिंग, यानी कि एक टाइम पे खुश हो रहे हैं, दुख हो रहे हैं। तो ये सब कहाँ से आ रहा है, अंदर से आ रहा है, आपके मेंटल से आ रहा है, इसी से मेंटल प्रोसेस कहा गया है। तो इमोशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस कलर्ड बाय वेल मार्क्ड फीलिंग। देन क्या है नेक्स्ट, एवरी इंडिविजुअल शो डिस्टिंक्ट इमोशंस, यानी कि हर कोई अलग अलग इमोशन शो करता है। डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एज़ पर देयर स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जिसका जैसे कि अगर एक 2 साल का बच्चा है तो वो अपने अकॉर्डिंग इमोशंस को शो करता है। अगर उसे भूख लगता है, गुस्सा आता है, प्यार आता है। एंड एक जो वही 18 साल का है लड़का, तो वो अपने एक अलग तरीके से गुस्से को एंड उस अपने जो भी उसका इमोशंस है उसको व्यक्त करता है। तो क्या है ये जो एवरी इंडिविजुअल, यानी कि हर कोई एक का अलग अलग शो करता है इमोशनल डेवलपमेंट एज़ पर देयर ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट स्टेजेस का। इमोशन आर द स्प्रिंग लाइफ ऑफ टाइम एक्शन, यानी कि जो इमोशन है ये लाइफ टाइम चलता है। स्प्रिंग ऑफ अ लाइफ टाइम एक्शन, यानी कि ये पूरे लाइफ टाइम ऐसे चलता रहता है एंड ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो इमोशंस का ये आया आपको कुछ टॉपिक। देन अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशंस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं इमोशंस के, ये हम देखने वाले हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट भी आपको लिखना पड़ेगा। तो एवरी इमोशन इज़ मार्क्ड बाय साइकोलॉजिकल चेंज सच एज इंक्रीज इन हार्ट बीट, चेंज इन ब्लड प्रेशर। जैसे कि आपने पहला डेफिनेशन पढ़ा कि इमोशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस कलर बाय वेल मार्क फीलिंग, यानी कि आपने पहले ही पढ़ा कि जो इमोशन है वो मेंटल से जुड़ा हुआ है, यानी कि साइकोलॉजिकल चेंज है। जैसा कि चेंज इन हार्ट बीट, जैसे कि आप जब गुस्सा होते हैं तो आपका हार्ट बीट चेंज होता है, या कभी डर जाते हैं किसी चीज़ से तो उसमें क्या होता है, हार्ट बीट चेंज होता है। तो इमोशन क्या है वहाँ पे शो हो रहा है ना, आपके डर का इमोशन शो हो रहा है, ठीक है। आपके मार्क्स अभी हमारे जैसे एग्ज़ाम आने वाले हैं डीएलएड का, एंड उसके लिए हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाता है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो और हार्ट बीट बढ़ने वाला है। तो क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट है, इमोशंस है हमारा, ठीक है। तो इमोशंस क्या है, तो चेंज इन हार्ट बीट, चेंज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। एंड मेरे साथ तो यही होता है कि एग्ज़ाम से पहले मेरा बीपी लो हो जाता है एंड हाथ पाँव एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, कितना भी पढ़ लो। देन उसके बाद इमोशन इज एसोसिएटेड विद द फीलिंग ऑफ प्लीजेंटनेस एंड अनप्लीजेंटनेस, यानी कि इमोशन जो है वो उस सबसे एसोसिएटेड है कि आपकी लाइफ में क्या खुशी आई है
है ना, तो उस पर भी इमोशंस आते हैं। एंड अनप्लीजेंट यानी कि ऐसा कोई घटना हो गया जिसके दौरान आप एक ट्रॉमा में चले जाते हैं या ट्रॉमा में आते हैं, तो वहाँ पर भी एक इमोशन रोल निभाता है। तो इमोशन इज एसोसिएटेड विद द फीलिंग ऑफ प्लीजेंटनेस एंड अनप्लीजेंटनेस। इमोशन आर प्योरली इंडिविजुअल, यानी कि इमोशन बिल्कुल अलग है। जरूरी नहीं कि जो आपको पसंद है वो सामने वाले को पसंद हो, ठीक है। तो इमोशन अलग है, ठीक है। सबके लिए, इंडिविजुअल के लिए इमोशंस अलग अलग होते हैं। जो आपके लिए हंसी का पात्र होगा या हंसने के लायक हो इमोशन शो करेगा, लेकिन सामने वाले को जरूरी नहीं है कि सामने वाला उस पर हंसे, ठीक है। तो इमोशन आर प्योरली इंडिविजुअल। इमोशन राइज अब्रप्टली बट पासिंग अवे टेक टाइम, यानी कि जो इमोशंस है वो अचानक से आता है लेकिन उससे जाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। जैसे कि कोई दुर्घटना हो गया, ठीक है। एंड मैं अपना एग्जांपल दूँ तो जैसे कि मेरे फादर एक्सपायर किए, तो वो एक सडनली मेरी लाइफ में ऐसा था कि मेरा लाइफ चेंज हो गया। एंड क्या हुआ कि जैसे होता नहीं है पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, तो वैसे हुआ था। एंड उस टाइम क्या हुआ, वो तो एक अब्रप्टली इमोशन क्या हुआ, अब्रप्टली आया, ठीक है, सडनली आया। लेकिन अब उसे आई थिंक वो जो है इमोशन जो उसका है मेरा, वो लाइफ टाइम नहीं जाने वाला, ठीक है। बट पासिंग अवे टेक टाइम, यानी कि उसे जाने में थोड़ा टाइम लगता है, उस इमोशंस को उससे दूर जाने में, ठीक है। देन है वन इमोशन कैन गिव राइज टू अनदर इमोशन, है कि एक जो इमोशन है वो दूसरे इमोशन को बढ़ावा देता है, राइज देता है, ठीक है। जैसे आप खुश होंगे तो आप डांस करेंगे, हाँ, खुश होंगे तो आप डांस करेंगे या कुछ और रिएक्ट करेंगे, तो उससे क्या हुआ, एक इमोशन से दूसरा इमोशन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। अब अलग अलग स्टेजेस पढ़ने वाले हैं कि ये हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन। अब हम स्टेजेस पे पढ़ने वाले हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, यानी कि 0 से जो मतलब बच्चा अभी बर्थ हुआ है, बाय बर्थ से लेकर 2 ईयर तक के बीच में उसका कैसा इमोशनल डेवलपमेंट होता है एक बच्चे का, जब वो पैदा होता है पैदा होने के 2 ईयर तक, यानी कि 0 to 2 ईयर। तो इमोशन आर अनडिफ्रेंशिएटेड एंड डिफ्यूज, यानी कि जो उनके इमोशंस होते हैं वो अनडिफ्रेंशिएट होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, मिक्स होते हैं। हम पता नहीं लगाते कि बच्चा रो क्यों रहा है, क्योंकि ऐसा होता है बच्चा रोता रहता है ना, तो उस टाइम हमें पता नहीं चल पाता कि वो रो क्यों रहा है, उसे भूख लगा है या वो डर रहा है या प्यार है या क्या है। तो उस टाइम वो क्या है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं इमोशंस को एट दिस स्टेज इमोशनल डेवलपमेंट का 0 से 2 ईयर, ठीक है। कि इसलिए यहाँ बोला गया इमोशन आर अनडिफ्रेंशिएट एंड डिफ्यूज। मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वर्ड्स हैं, उनको हाईलाइटेड कर रखा है कि ये भी याद रहेगा तो आपको आप लिख पाएंगे। दैन इमोशन लाइक फियर, एंगर, लव आर सीन इन यंग इन्फेंट, यानी जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, जैसे कि अभी 2 महीने के हैं बच्चे, थोड़ा 4 या 5 महीने के हो जाएंगे, तो उनके अंदर थोड़ा डर का दिखाई देने लगेगा कि वो किसी से डर रहे हैं तो रो रहे हैं, ठीक है, या गुस्सा हो रहे हैं तो रो रहे हैं, या उन्हें भूख लग रहा है तो रो रहे हैं, या उन्हें किसी पे मतलब किसी को देख के स्माइल कर रहे हैं, चाहे हंस रहे हैं या उसे किस कर रहे हैं, तो क्या वो लव सीन हो रहा है। तो आर सीन इन यंग इन्फेंट, या जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनमें ये सब दिखाई देता है। इमोशन डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड मैच्योरेशन, यानी कि जो इमोशन डेवलप होते हैं ट्रेनिंग, जैसे कि बच्चों को ट्रेनिंग देना पड़ता है, एंड मैच्योरेशन जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो इमोशन वैसे डेवलप्ड होता है। एंड इन्फेंट एज इन्फेंट ग्रो इमोशनल बिकम मोर डिस्टिंक्ट, जब वही इन्फेंट जब ग्रो होता है इमोशनल तो अलग अलग मोर डिस्टिंक्ट होते जाते हैं वो। देन इमोशनल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड यानी कि 2 से 6 ईयर, इसे क्या बोला जाता है, दिस पीरियड ऑफ हाइटेंड इमोशनलिटी बोला जाता है। हाइटेंड इमोशनलिटी, यानी कि यहाँ पे जो होता है ना बच्चों का इमोशन बिल्कुल हाइट पे होता है, उन्हें चाहिए तो चाहिए, मतलब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, जैसे रोना होगा तो खूब तेज से रोएंगे, हंसना होगा तो खूब तेज से हंसेंगे, इसलिए हाइटेंड बोला गया है, ठीक है। जब बच्चे डरते हैं तो यहाँ पे भी डर का उनका ऐसा ही रहता है। तो दिस पीरियड इसको पीरियड ऑफ हाइटेंड इमोशनलिटी बोला गया है, जो चाइल्डहुड डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है इन अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। तो जो कि 2 से 6 ईयर्स के ओल्ड के बच्चों में देखा जा सकता है, ठीक है। जैसे बच्चों को कभी कुछ सामान चाहिए एंड हम उन्हें नहीं दिलवाते तो उससे क्या हुआ, वो हमने अभी यूनिट 5 में पढ़ा था कि उनका ईगो हर्ट होगा एंड वो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। बच्चा शांत हो जाएगा एंड नहीं होगा तो फिर क्या करेगा, रोएगा, पैर पटकेगा एंड वहाँ पे वो खूब तेज से रोएगा। वो मतलब वो वहाँ पे सोसाइटी को नहीं देखता है कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, लेकिन वो वहाँ पे एकदम खुल के करता है, इमोशन व्यक्त करता है। एंड मैं भी अभी इसी मतलब
मैं भी अपने इमोशन ऐसे ही व्यक्त करता हूँ ज़्यादातर। देन उसके बाद नेक्स्ट है इमोशन आर डिस्टिंक्ट्स। इमोशन क्या है, अलग अलग है एंड डिफ्रेंशिएटेड होता है। लेकिन इसमें इमोशन जैसे कि हमने पढ़ा 0 से 2 ईयर में इमोशन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे हम इमोशंस को उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि वो बच्चे एक्साइटेड हैं, अनप्लीजेंट हैं, खुश नहीं हैं, गुस्से में हैं, फियर डरे हुए हैं। तो यहाँ पे इमोशन आर डिस्टिंक्ट्स एंड डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, ओ सॉरी बिटवीन एक्साइटमेंट एंड अनप्लीजमेंट इमोशन लाइक एंगर एंड फियर। ठीक है, इमोशन कीप ऑन डेवलपिंग बाय मैच्योरिटी। इस स्टेज पे इमोशन डेवलप होता रहता है, मैच्योरिटी आती रहती है। इफ़ चाइल्ड इमोशन आर नॉट हैंडल प्रॉपरली ही डेवलप इनटू इमोशनली इमेच्योर पर्सन। इमोशनली इमेच्योर का मतलब है कि अगर बच्चों को इस टाइम पे हमें नहीं सिखाया गया, नहीं समझाया गया कि गुस्सा ज़्यादा नहीं करना चाहिए या ज़्यादा रोना नहीं चाहिए या किसी चीज़ से ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, नहीं तो आगे चल के उसे फोबिया हो सकता है। जैसे बच्चा कभी कभी होता है पानी से डरता है ना, वो अगर उसका डर बाहर नहीं निकाला जाएगा तो वो आगे डरता रहेगा। इसीलिए हम जब बच्चा कोई चीज़ से डरता है तो हम उसे और उसके पास ले जाते हैं कि बच्चा वहाँ पे उस चीज़ से डरना बंद कर दे। तो चाइल्ड इमोशन नॉट हैंडल प्रॉपरली। अगर बच्चे को जो वो चाइल्ड इमोशंस हैं उनको अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं किया कर पाया, जैसे इसे कहते हैं बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार भी नहीं करना चाहिए इस स्टेज पे, बच्चों को मतलब बैलेंस वे में रखना चाहिए। तो क्या होता है इमोशनली इमेच्योर पर्सन। इमेच्योर का मतलब ये नहीं हो कि पढ़े लिखे नहीं होंगे या कुछ नहीं होंगे, उन जैसे कि कुछ लोगों से ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो यानी कि उनके बचपन में उनको वो हैंडल नहीं करना सिखाया उनके टीचर के थ्रू या उनके पेरेंट्स के थ्रू कि गुस्सा करना गलत बात है। गुस्सा ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि आप किसी को सामने वालों को हानि पहुंचा दें या अपने आप को हानि पहुंचा लें। तो इस चीज़ का में जो है इमोशनली इमेच्योर पर्सन बन जाते हैं अगर उन पर हैंडल नहीं किया गया। तो नेक्स्ट स्टेज है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट इन लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 ईयर। ठीक है, जो कि अब 6 से 12 साल के बीच हैं। तो इस पीरियड को स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल भी बोला जाता है कि यहाँ पे अब बच्चों में एक स्टेबलनेस आ जाता है। वो कंट्रोल, उनका जो इमोशन होता है कंट्रोल वे में होता है। वो किसी अगर रोना है या हंसना है तो कंट्रोल वे में, जैसे कि हम देख रहे थे 2 से 6 ईयर के बीच में बच्चे मतलब खूब हंसते थे एंड हाइटेंड एबिलिटी होता था इनका इमोशन होता था। एट दिस स्टेज चाइल्ड शो डिफ्रेंशिएटेड इमोशन। यहाँ पे भी बच्चे का इमोशन डिफ्रेंशिएट होता है, हैप्पीनेस का, लाफिंग का, एंगर का। ठीक है, दिस डिक्रीज इन ओवर एक्सप्रेस्ड बाय इमोशन। यानी कि अब यहाँ पे जो ओवर एक्सप्रेस्ड है ना वो कम हो जाता है यहाँ पे, यानी कि ज़्यादा रोना या किसी चीज़ को देख खूब ज़्यादा हंसना वो सब ज़्यादा कम हो जाता है बच्चे का। यहाँ पे वो इमोशन देते हैं लेकिन वो एक नॉर्मल वे में देते हैं। चाइल्ड इज दिस इज वेरी कॉन्शियस। बच्चा यहाँ इस स्टेज में बहुत कॉन्शियस होता है अपने अब सोशल प्रेस्टीज को देख कर। डज नॉट लाइक टू शो हिज इमोशन डायरेक्टली। यानी कि अपना जो इमोशन है डायरेक्टली किसी को शो नहीं करना चाहता सॉरी। एंड वेरी कॉन्शियस होता है इस स्टेज पे। एट दिस स्टेज चाइल्ड यूज़ वर्ड। यानी कि अब यहाँ पे बच्चा जो वहाँ पे हंस के रो के दिखाता है, यहाँ पे बच्चा अब वर्ड्स का यूज़ करता है टू एक्सप्रेस हिज इमोशन। यानी कि अगर वो दुखी फील करता है तो सॉरी बोलेगा। ठीक है, एंड खुश होगा तो हैप्पी, मतलब ऐसे वर्ड्स को यूज़ करके बोल सकता है। जैसे किसी को हम एनिवर्सरी विश करते हैं तो हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, हैप्पी एनिवर्सरी बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या हम वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं ना अपने इमोशन को शो करने के लिए, इमोशन को दिखाने के लिए। तो वो होता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट एट द स्टेज ऑफ लेटर चाइल्डहुड, जो कि 6 से 12 है। अब देन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड इमोशन। चाइल्डहुड इमोशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है, चाइल्डहुड का है सबसे पहला है इमोशन आर ब्रीफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया भी था। इमोशन आर ब्रीफ, जो इमोशन होता है वो छोटा होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। यंग चिल्ड्रन इमोशन लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स। यानी कि जो यंग चिल्ड्रन होता है इनका इमोशन कुछ देरों के लिए। अगर बच्चा भी रो रहा है आप उसे चॉकलेट पकड़ा देंगे तो बच्चा चॉकलेट लेके खुश हो जाएगा, रोना बंद कर देगा, उसका इमोशन चेंज हो जाएगा खुशी में। तो हमने पढ़ा था कि जो इमोशन होता है तो एक इमोशन दूसरी इमोशन को पैदा करता है ना। एंड आप दोबारा से उसका टॉफी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर रोने लगेगा। तो यानी कि यहाँ जो इमोशन है वो आर ब्रीफ है, छोटे एक समय के लिए है। इमोशन आर इंटेंस,
आपका इमोशनल आर इंस्टेंस, चिल्ड्रन हैव अ टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड लाउडली एंड vigorously वेदर एंग्री, सैड और हैप्पी, दे फील इमोशन वेरी डीपली। यानी कि इमोशनल आर इंटेंस, यानी कि अब इमोशन यहाँ पे जैसे चिल्ड्रन क्या करते हैं, उनके पास टेंडेंसी होता है रिस्पॉन्ड करते हैं लाउडली चिल्ला कर या एकदम गुस्सा करके या रो के हैप्पी होकर, बट दे फील इमोशन आर डीपली। यानी कि अब यहाँ पे बच्चों का इस स्टेज पे चाइल्डहुड इमोशन जो होता है यहाँ पे क्या हो जाता है, वो डीपली हो जाता है, इमोशन इंटेंस हो जाता है। इमोशन आर ट्रांजिटरी, द इमोशन क्या होता है, ट्रांजिटरी होता है। द चेंज इन इमोशन इज़ फास्ट लाइक फ्रॉम एंगर टू स्माइल। जैसे मैंने बताया था कि अभी बच्चे को कुछ चाहिए एंड हम उसे कुछ दिलवा दिया, वो बच्चे ने आइसक्रीम की जीत किया, एक बाइक की जो जीत किया खिलौने का मतलब, तो उस इस स्टेज पे क्या होगा, बच्चे अभी तो हमें मना कर देंगे नहीं दिलवाएंगे तो रोने लगेगा, एंड जब आप दिलवा देंगे तो हंसने लगता है। तो यानी कि इमोशन क्या है, ट्रांजिटरी है, चेंज होता रह रहा है। यानी कि द चेंज इन इमोशन इज़ फास्ट, जो फास्ट है ना, अभी तुरंत हंसता है तुरंत रो देगा, तो फ्रॉम एंगर टू स्माइल। देन इमोशन अपीयर फ्रीक्वेंटली, इमोशनल जो है वो फ्रीक्वेंटली आता है। चाइल्ड इमोशन अपीयर फास्टर देन अडल्ट, यानी कि यहाँ पे चाइल्ड जो फ्रीक्वेंटली सबके लिए सेम नहीं होता है, जो चाइल्ड इमोशंस है वो फास्टर होता है, लेकिन अडल्ट एज कम्पेयर टू अडल्ट एज दे हैव इनकेपेबल टू एडजस्टिंग द सिचुएशन, क्योंकि अडल्ट के पास एडजस्टिंग करने का सिचुएशन उनके पास होता है, वो हैंडल कर पाते हैं। इमोशनल रिस्पॉन्स इज़ डिफरेंट, है ना। इमोशनल रिस्पॉन्स डिफरेंट इसलिए है कि आप अगर किसी बच्चे को टॉफ़ी देते हैं तो अगर जिस बच्चे को टॉफ़ी पसंद है तो वो तो ले लेगा, चुप हो जाएगा रो रहा है तो, एंड जिसे टॉफ़ी पसंद नहीं है तो वो नहीं लेगा। तो क्या है, तो इमोशनल रिस्पॉन्स डिफरेंट है, यानी कि हर किसी के लिए इमोशनल डिफरेंट है। उस बच्चे के लिए वो टॉफ़ी अच्छा नहीं था तो वो नहीं लेगा, फिर रोता ही रहेगा। तो क्या, इट इज़ अ स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर चाइल्ड। एक्सप्रेस इमोशन डायरेक्टली, यानी कि यहाँ पे इमोशंस को डायरेक्टली शो किया जाता है, ठीक है। यंग चिल्ड्रन आर नॉट अनअवेयर टू हाइड देयर इमोशन एंड एक्सप्रेस इट डायरेक्टली, यानी कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो अनअवेयर होते हैं तो हाइड, यानी कि कैसे उन्हें इमोशन को छुपाया जा सके, उससे वो उन्हें नहीं पता होता है और उसे वो डायरेक्टली शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड पीरियड। अब है इमोशनल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस, यानी कि 12 से 19 ईयर के बीच में कैसा होता है। तो दिस इज़ अ पीरियड ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि ये जो स्टेज होता है यहाँ पे इमोशनली इम्बैलेंस होता है, बैलेंस बिल्कुल नहीं होता। जो यहाँ पे बच्चे होते हैं तनाव में होते हैं, स्ट्रेन में होते हैं, क्योंकि उनके साथ इस पीरियड में बहुत कुछ चल रहा होता है, ठीक है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी इज़ ड्यू टू द फैक्टर लाइक फिजिकल चेंज होता रहता है। अब ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी क्यों है इनके अंदर, क्योंकि फैक्टर लाइक फिजिकल चेंज हो रहा होता है। अनएक्सपेक्टेड रैपिड सेक्स डेवलपमेंट, यहाँ पे जो यानी कि जो उनका सेक्स हार्मोन्स होता है वो चेंज होता रहता है, एंड इस चीज़ में बिल्कुल उन्हें पता नहीं चलता हमारे साथ क्या हो रहा है। लैक ऑफ स्टेटस होता है, ठीक है, उनका एक पहचान जो इस चीज़ में के बच्चे होते हैं जो अपना पहचान बनाना चाहते हैं अपने फैमिली में, है ना, अपने दोस्तों में, तो लैक ऑफ स्टेटस यानी कि वो उसकी कमी होती है, वो अपना पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इमोशनल इंस्टेबिलिटी इस पीरियड को कहा गया है, एडोलेसेंस पीरियड को कहा गया है, ठीक है। इमोशन लाइक गिल्ट एंड एंग्जाइटी आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टेज, यानी कि यहाँ पे जो होता है गिल्ट जो है, दो शब्द एंड एंग्जाइटी, टेंशन में रहते हैं एंड गिल्ट रहता है उन्हें, तो इस इमोशन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ हमने पढ़ा इमोशनल एडोलेसेंस का इमोशनल डेवलपमेंट। अब हमें जो एग्ज़ाम में आता है, ये एग्ज़ाम में अब एजुकेशन इम्प्लीकेशन है कि हमने जो भी पढ़ा, क्योंकि ऐसी बोर्ड का आपका पेपर है एंड ये आता ही आता है कि एजुकेशन इम्प्लीकेशन आता ही आता है। आप कैसे आप अपने बच्चों में डेवलप करेंगे ये सब चीज़ें, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट को बच्चों को कैसे बढ़ावा दिया सके या कैसे कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले टीचर रोल इज़ इमोशनल डेवलपमेंट इन ट्रेनिंग, टीचर रोल इन इमोशनल ट्रेनिंग। तो इमोशनल ट्रेनिंग बाय द टीचर इज़ नीडेड टू डेवलप द कैरेक्टर इन चिल्ड्रन एंड कैन बी डन बाय द को करिकुलर एक्टिविटी क्रिएटिंग हेल्दी इन्वायरमेंट इन क्लास। यानी कि यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटी यानी कि सिंगिंग का हो गया, डांस का हो गया, ये सब करवा के कुछ और एक्टिविटी करवा के तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाया जाए क्लास में, जिससे कि बच्चों के बीच में इमोशनल ट्रेनिंग उसे मिल जाए, है ना। जैसे कि बच्चे जब कुछ अगर बच्चे सिंगिंग कर रहे हैं तो उस टाइम क्या होगा, बच्चा अगर सिंगिंग में अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना, एक तो एक देशभक्ति हो सकता है, म्यूज़िकल हो सकता है, भक्ति सॉन्ग हो सकता है। तो जैसे सॉन्ग आएगा वैसे बच्चे सुनूंगा, इमोशनल डेवलपमेंट होगा, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशन उनके अंदर आएंगे, ठीक है। अगर देशभक्ति गाना चल रहा होगा तो देशभक्ति का आएगा, ठीक है। अगर कोई
मतलब ऐसे डांस वाले गाने चल रहे हों तो उस पर उनके अलग ही होगा। तो इसमें क्या है, इमोशनल ट्रेनिंग क्लास में दे सकता है टीचर रोल इन इमोशनल ट्रेनिंग। ठीक है, टीचर पर्सनल इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी टीचर शुड एक्ट एज अ रोल मॉडल, यानी कि यहाँ पे टीचर एक रोल मॉडल की तरह काम करेगा एंड ट्रीट स्टूडेंट सिंपैथेटिकली। तो यहाँ पे हर स्टूडेंट को सेम मतलब हर स्टूडेंट को एक बराबर सब मानेगा, सबको एक जैसा मानेगा एंड रोल मॉडल बनेगा, जहाँ पे बच्चे टीचर को देख सीखेंगे हाँ मुझे इन टीचर जैसा बनना है। ठीक है, तो आप कैसे क्लास में बिहेव करेंगे, किसी बच्चे को मारेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं एंड और क्या कर सकते हैं, मतलब पनिशमेंट नहीं देंगे एंड बच्चों को अगर कुछ गलती भी करें तो उन्हें प्यार से आप समझा सकते हैं। तो उसमें क्या एक रोल मॉडल काम करेगा, हमेशा एक स्माइल फेस के साथ बोलना। तो ये एक क्वालिटी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमने पढ़ा। ठीक है, तो अगर वो टीचर के अंदर है तो ये टीचर आर पर्सनल इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अगर वो बच्चा रहेगा तो टीचर अगर ऐसा रहेगा तो बच्चे भी उसे देखकर रोल मॉडल मानेंगे एंड खुद उस पर एक्ट करेंगे, इमोशनल डेवलपमेंट को अपना मतलब डेवलप करेंगे। पनिशमेंट शुड बी अवॉइडेड, यानी कि पनिशमेंट शुड बी अवॉइडेड, बच्चों को अननेसेसरी पनिशमेंट देना, बैड रिमार्क बोलना, यानी कि उन्हें अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं पढ़ते हो, फॉर अ चाइल्ड शुड बी अवॉइडेड, यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। देन हारमोनियस इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, स्कूल शुड हैव अ हारमोनियस इन्वायरमेंट वेयर एवरी चाइल्ड इज ट्रीटेड इक्वली, यानी कि यहाँ पे हारमोनियस का है कि सारे बच्चों को एक जैसा माना जाए वहाँ पे। ठीक है, देन अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस, यानी बच्चों को भी मौका देना चाहिए कि सेल्फ एक्सपीरियंस इज नीडेड फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट एंड शुड प्रोवाइड एटमॉस्फेयर ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस अमॉन्ग द स्टूडेंट बाय वेरियस एक्टिविटी एंड पॉजिटिव सजेशन, यानी कि पॉजिटिव सजेशन, बच्चों को पॉजिटिव सजेशन देना चाहिए, बच्चों से पूछना चाहिए, सेल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए, उन्हें बच्चों क्या चाहते हो, क्या है उनका स्ट्रेंथ क्या है। टीचर शुड अवॉइड नेगेटिव सजेशन, यानी कि टीचर को नेगेटिव यानी गलत कोई सजेशन नहीं देना चाहिए बच्चों को एंड इंकरेज स्टूडेंट फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट, एंड बच्चों को इंकरेज करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए पॉजिटिव सजेशन दे के। ओकेजनली विजिट, यानी कि टीचर्स को जो चाइल्ड है उनके घर पे भी विजिट करना चाहिए। विजिट ऑफ टीचर और टू चाइल्ड होम हेल्प टू सॉल्व इमोशनल प्रॉब्लम अमंग द चिल्ड्रन, तो इमोशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीचर्स को उनके घर भी विजिट करना चाहिए ओकेजनली। देन काउंसलिंग एंड गाइडेंस, यानी कि अगर बच्चों को जरूरत है काउंसलिंग का, गाइडेंस का, तो हमें काउंसलिंग भी करना चाहिए और गाइडेंस भी करना चाहिए। दिस आर द नीडेड इन अ स्कूल फॉर प्रॉपर एजुकेशनल गाइडेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन थे जिसे आप एग्ज़ाम में ले सकते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स को जैसे मैं लिखा हूँ ऐसे ही बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करना है अपने आंसर शीट को। ठीक है, तो ये हमारा यहीं पे हमारा यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट है जो इमोशनल डेवलपमेंट ख़त्म होता है। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हैं एंड आप वीडियो पॉज करके नोट्स को लिख भी सकते हैं। ओके, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो को एंड कमेंट में जो भी आपका फीडबैक आता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी है, मुझे कोई इफेक्ट नहीं करता, आप डालिए जिससे मैं कुछ सीख सकूं। अगर नेगेटिव है तो एक नेगेटिव डालिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा आगे। ठीक है।